आज हम लोग एक नया प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इसमें हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और कुल 50 प्रश्न को रखा गया जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। इसके अंतर्गत हिंदी के ग्रामर के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिनसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं उन सब टॉपिक्स को कवर किया गया है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रश्न है, अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या नहीं है? पावक, अनल, अनिल या हुतासन। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बहुत सरल प्रश्न है, इसका उत्तर दीजिए। तो अग्नि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अनिल। ठीक है, अनिल क्या है? अनिल किसकी पर्यायवाची है? तो अनिल जो है हवा शब्द की पर्यायवाची है। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? अनिल। दूसरा प्रश्न है, कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? पंकज, जलद, वारिधि या नीरद। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? इसका उत्तर दीजिए। बहुत सरल प्रश्न है, कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? इसका उत्तर दीजिए। तो उत्तर हो जाएगा पंकज। ठीक है, कमल का पर्यायवाची क्या है? पंकज है। ठीक है, और जलद किसका पर्यायवाची है? बादल का। बादल का पर्यायवाची क्या है? जलद। वारिधि किसका पर्यायवाची है? समुद्र का। ठीक है, और नीरद किसका पर्यायवाची है? ये भी बादल का पर्यायवाची है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रमा का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? शशांक, रवि, दिनकर या सुधांशु। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चंद्रमा का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चंद्रमा का पर्यायवाची क्या है? यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, दो दो रखे हैं। ठीक है, तो शशांक भी क्या है? चंद्रमा का पर्यायवाची है, और सुधांशु भी क्या है? चंद्रमा का पर्यायवाची है। ठीक है, और रवि किसका है? सूर्य का पर्यायवाची है। दिनकर क्या है? ये भी सूर्य का पर्यायवाची है। चौथा प्रश्न है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? मार्तंड्य, हिमांशु, मयंक या विधु। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? मार्तंड्य, हिमांशु, मयंक या विधु। तो सूर्य का पर्यायवाची इसमें से क्या है? मार्तंड है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? सुरेश, भूपेंद्र, लोकेश या नरेश। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बहुत सरल सरल प्रश्न है, उत्तर दीजिए। इंद्र का पर्यायवाची इसमें से क्या है? सुरेश, भूपेंद्र, लोकेश या नरेश। तो उत्तर क्या हो जाएगा? सुरेश। इसका विग्रह क्या हो जाएगा? विच्छेद सुर धन ईश। अगला प्रश्न है, गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या नहीं है? जानवी, सुरसरी, विष्णुपदी, हेरंब। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या नहीं है? इसका उत्तर दीजिए। उत्तर क्या हो जाएगा? हेरंब। ठीक है, हेरंब किसका पर्यायवाची है? कमेंट करिए। हेरंब क्या है? ये गणेश जी की पर्यायवाची है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। हेरंब क्या है? गणेश जी की पर्यायवाची है। गणेश जी। पक्षी का पर्यायवाची शब्द है। क्या है? खग, मीन, शल्य या पिक। यहाँ पर पक्षी का पर्यायवाची पूछ रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? खग, मीन, शल्य या पिक। तो पक्षी का पर्यायवाची क्या होगा? खग। ठीक है, खग मने पक्षी होता है। मीन किसकी है? मछली की। अगला प्रश्न, अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है? अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है? पीयूष, विष, जल या अग्नि। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? उत्तर दीजिए।
तो अमृत का पर्यायवाची क्या होता है? पीयूष होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अंधकार का विलोम शब्द क्या है? प्रकाश, तिमिर, उजाला या काला? अंधकार का विलोम क्या होता है? तो अंधकार का विलोम क्या होता है? प्रकाश होता है। ठीक है। अगला प्रश्न, उत्थान शब्द का विलोम क्या है? उत्थान शब्द का विलोम पूछ रहा है। ठीक है। पतन, उठान, ध्रुव या गमन? इसका उत्तर दीजिए। उत्थान शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है अक्सर। तो उत्थान का विलोम क्या होता है? पतन होता है। ठीक है। 11वां प्रश्न है, आगम का विलोम शब्द क्या है? सुगम, निगम, दुर्गम या निर्गम? महत्वपूर्ण प्रश्न है, सरल दिख रहे हैं लेकिन परीक्षा में यही गलत हो जाते हैं। ठीक है। तो आगम का विलोम क्या होता है? कोई सुगम लगा देगा, कोई दुर्गम होगा लगा देगा, कोई निर्गम लगा देगा, लेकिन क्या नहीं लगाएगा? सुगम। ठीक है। आगम का क्या हो जाएगा? निगम हो जाएगा। आगम का विलोम क्या हो जाएगा? निगम हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, उद्धत का विलोम शब्द क्या है? उद्धत का विलोम शब्द क्या है? उत्तर दीजिए। सौम्य, विनीत, उत्तम, कोमल? उद्धत का विलोम कौन सा सही हो जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा, उद्धत का क्या हो जाएगा? सौम्य होता है और विनीत भी होता है। ठीक है। उद्धत का सौम्य भी हो जाएगा और विनीत भी हो जाएगा। ठीक है। तो दोनों सही हो जाएंगे। उद्धत का विलोम क्या हो जाएगा? सौम्य या विनीत। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, कृत्रिम का विलोम शब्द क्या है? कृत्रिम का विलोम क्या है? प्राकृतिक, निर्मित, असली या स्वाभाविक? कृत्रिम का विलोम शब्द क्या होता है? इसका उत्तर दीजिए। कृत्रिम का विलोम क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। कृत्रिम का प्राकृतिक होता है। ठीक है। उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक। इसके बाद अगला प्रश्न, अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा? अल्पज्ञ, इसका विलोम क्या होगा? सर्वज्ञ, बहुज्ञ, अज्ञ या विद्वान? अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है और गलत होता है। अल्पज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? अल्पज्ञ माने जो कम जानता है। ठीक है। और इसका विलोम क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ, जो बहुत जानता है। ठीक है। जो बहुज्ञ होगा, सर्वज्ञ हो, बहुत जानता होगा, अल्पज्ञ का सर्वज्ञ हो जाएगा। ठीक है। इसका बहुज्ञ भी हो जाएगा, दोनों सही हो जाएंगे। अल्पज्ञ का बहुज्ञ भी हो जाएगा और सर्वज्ञ भी हो जाएगा। तो इसको बहुज्ञ सही कर लेते हैं। ठीक है। अल्पज्ञ का बहुज्ञ या सर्वज्ञ भी है, सही है, जो भी ऑप्शन में रहेगा। अगला प्रश्न है, चिरंतन का विलोम शब्द क्या है? नश्वर, शाश्वत, निरंतर या प्राचीन? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चिरंतन का विलोम शब्द क्या होता है? तो चिरंतन का क्या होता है? नश्वर होता है। अगला प्रश्न है, क्षणिक का विलोम शब्द है क्या है? शाश्वत, अल्प, क्षय या प्रगति? तो क्षणिक का विलोम क्या होता है? उत्तर हो जाएगा शाश्वत। क्षणिक का विलोम क्या होता है? शाश्वत होता है। अगला प्रश्न है, गौरव का विलोम शब्द क्या है? लाघव, गौरवहीन या अगाध या गरिमा? इसका उत्तर दीजिए। गौरव का विलोम क्या होता है? कमेंट करिए। गौरव का विलोम क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा लाघव। ठीक है। पहला उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तिमिर का विलोम शब्द है क्या है? आलोक, रात्रि, सूर्य या प्रकाश? तो तिमिर का विलोम क्या होता है? तिमिर, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आलोक। ठीक है। तिमिर का विलोम क्या होता है? आलोक होता है। अगला प्रश्न है, परोक्ष का विलोम शब्द क्या है? ये अक्सर पूछा जाता है। ठीक है। परोक्ष का विलोम क्या होता है? प्रत्यक्ष, अपरोक्ष, स्थूल या आ और बा दोनों? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष भी हो जाएगा और अपरोक्ष भी हो जाएगा। ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? आ और बा दोनों सही हो जाएंगे। फिर अगला प्रश्न है,
शोषक का विलोम शब्द है, पोषक, शोषण, पोषित या सर्वस्व। तो शोषक का विलोम क्या होता है? पोषक होता है। ठीक है, शोषक का विलोम क्या हो जाएगा? पोषक। अगला प्रश्न है, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए शब्द क्या होगा? जो सब कुछ जानता हो उसके लिए शब्द क्या होगा? एक शब्द पूछ रहा है। ठीक है, अल्पज्ञ, सर्वज्ञ, विशेषज्ञ या अज्ञानी। उत्तर दीजिए। जो सब कुछ जानेगा उसको क्या कहेंगे? सर्वज्ञ। जो बहुत कम जानेगा अल्पज्ञ हो जाएगा। जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो उसे क्या कहते हैं? अजात शत्रु, निर्दोष, अजेय या शत्रु विहीन। उत्तर दीजिए इसका। जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो उसे क्या कहेंगे? उत्तर क्या हो जाएगा? अजात शत्रु। ठीक है, जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? अजात शत्रु। फिर अगला प्रश्न है, जो कभी ना मरे उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अमर, मृत्युंजय, अनश्वर या दुर्लभ। उत्तर दीजिए। जो कभी ना मरे उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अमर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहेंगे? अजय, दुर्जय, पराजित या अभेद्य। जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहेंगे? अजेय कहेंगे। ठीक है, उत्तर हो जाएगा अजेय। जो पहरा देने वाला हो उसके लिए एक शब्द है, क्या है? प्रहरी, पहरुआ, रक्षक या गार्ड। इसका उत्तर दीजिए। जो पहरा देने वाला हो उसके लिए एक शब्द क्या बनता है? उत्तर हो जाएगा प्रहरी। ठीक है, क्या कहेंगे? प्रहरी। अगला प्रश्न है, दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है? पूर्वाह्न, अपराह्न, मध्याह्न या गोधूली। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दोपहर के बाद का समय पूछ रहा है। ठीक है, तो बाद वाला समय क्या कहलाता है? पूर्वाह्न। इसी को पीएम लिखते हैं। ठीक है, और पहले का समय क्या होता है? अपराह्न यानी एएम। जो कठिनाइयों से समझ में आए उसे क्या कहते हैं? इसका उत्तर दीजिए। जो कठिनाइयों से समझ में आए उसे क्या कहेंगे? दुर्बोध, सुबोध, अज्ञेय या क्लिष्ट। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जो कठिनाई से समझ में आता है उसे कहेंगे दुर्बोध। ठीक है, जो आसानी से समझ आए उसे सुबोध कहेंगे। फिर अगला प्रश्न है, अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मदद से इनकार करना, अंगूठा हिलाना, चिढ़ाना या गुस्सा होना। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मदद से इनकार करना। ठीक है, पहला उत्तर सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत प्यारा होना, आंख में दर्द होना, बहुत क्रोधी होना या शत्रु होना। बहुत सरल सरल प्रश्न है, लेकिन ऐसे ही सरल प्रश्न अक्सर परीक्षा में गलत होते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना है। आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? बहुत प्यारा होना। ठीक है, आंखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 30 है, ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? विनाश करना, घर बनाना, लड़ाई लड़ना या मकान गिरना। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? सही उत्तर क्या हो जाएगा? विनाश करना हो जाएगा। ठीक है, तो पहला उत्तर सही हो जाएगा। ईंट से ईंट बजाना, विनाश करना। फिर अगला प्रश्न है, कलेजा पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है। प्रश्न है, कलेजा पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है, क्या है? ईर्ष्या से जलना, डर जाना, खुश होना या बीमार होना। इसका उत्तर दीजिए। कलेजा पर सांप लौटना यानी कि ईर्ष्या से जलना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, कलेजे पर सांप लौटना यानी कि ईर्ष्या से जलना। अगला प्रश्न है,
घाट घाट का पानी पीना, कहते हैं ना तुम बहुत घाट घाट के पानी पीते हो, बहुत घाघ आदमी हो, घाट घाट का पानी पीते हो, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर दीजिए। बहुत अनुभवी होना, घुमक्कड़ होना, प्यासा होना या सफर करना। तो घाट घाट पानी पीना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बहुत अनुभवी होना। ठीक है, तो पहला वाला उत्तर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। चिकना घड़ा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? चिकना घड़ा होना, कहेंगे ना तुम बहुत चिकने घड़े हो, तो चिकना घड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? निर्लज्ज होना, चिकनाई युक्त होना, सुंदर होना या चालाक होना। इसका उत्तर दीजिए। चिकना घड़ा होना यानी कि निर्लज्ज होना। फिर अगला प्रश्न है, चोर की दाढ़ी में तिनका, लोकोक्ति का क्या सही अर्थ है? चोर की दाढ़ी में तिनका, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर बताइए। अपराधी का संकित रहना, दाढ़ी में तिनका फंसना, चोर की पहचान होना या चोरी करना। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सॉरी। चोर की दाढ़ी में तिनका लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है? इसका उत्तर हो जाएगा अपराधी का संकित होना। ठीक है, पहला उत्तर सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, छठी का दूध याद आना मुहावरे का अर्थ है क्या है? अत्यधिक कठिनाई का अनुभव होना, बचपन की याद आना, दूध पीना भूल जाना, खुश होना। इसका उत्तर दीजिए। छठी का दूध याद आना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? इसका उत्तर दीजिए। छठी का दूध याद आना यानी अत्यधिक कठिनाई का अनुभव होना, यानी पहला उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, जैसी करनी वैसी भरनी लोकोक्ति का अर्थ है क्या है? कर्म के अनुसार फल मिलना, काम जैसा करोगे वैसा इनाम मिलेगा, बुरा काम करना, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर दीजिए। बहुत सरल प्रश्न है। जैसी करनी वैसी भरनी लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? उत्तर हो जाएगा कर्म के अनुसार फल मिलना। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है क्या है? भाग जाना, गिनती करना, गायब होना या जोड़ना। उत्तर दीजिए। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? भाग जाना। ठीक है, 9 2 11 होना यानी भाग जाना। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है एकमात्र सहारा, असहाय होना, लकड़ी टूटना या अंधा व्यक्ति। ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, परीक्षा में पूछे जाते रहते हैं। ठीक है, रिपीटेड प्रश्न है, देखिए ध्यान से। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होता है? एकमात्र सहारा। ठीक है, अंधे की लकड़ी यानी एकमात्र सहारा। अगला प्रश्न है, उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? नियम के विरुद्ध कार्य करना, नदी की दिशा बदलना, उल्टा चलना या नुकसान होना। इसका उत्तर दीजिए। उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? यानी कि नियम के विरुद्ध कार्य करना। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? पहला ही सही हो जाएगा, नियम के विरुद्ध कार्य करना। फिर अगला प्रश्न है, घर का भेदी लंका ढाए लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? रावण कहता है ना विभीषण से कि घर का भेदी लंका ढाए, तो लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? आपसी फूट से सर्वनाश होता है, घर में चोरी होना, लंका में आग लगाना या भेद खुल जाना। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। घर का भेदी लंका ढाए यानी कि उत्तर हो जाएगा आपसी फूट से सर्वनाश होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम पूछ रहा है, आम, अग्नि, आग या सूरज। बहुत सरल प्रश्न है, अक्सर ऐसे प्रश्न गलत होते हैं। उत्तर दीजिए। तत्सम पूछ रहा है, इनमें से तत्सम कौन सा शब्द है? तो तत्सम क्या है? अग्नि है। ठीक है, तो पहला दूसरा उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर्पूर शब्द का तद्भव रूप क्या है? प्रश्न है, कर्पूर शब्द का
तद्भव रूप क्या है? क्या है? कपूर, कपूर, कपूर या कपूरू? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कर्पूर शब्द का तद्भव क्या होता है? कपूर होता है। ठीक है, तो पहला वाला उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव बताना है। मयूर, उच्च, अचरज या अग्नि? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। मयूर, उच्च, अचरज या अग्नि? तो यहाँ पर अचरज शब्द जो है ये तद्भव है। ठीक है, बाकी सारे तत्सम है। और इनके भी तद्भव देख लेते हैं। मयूर का मोर होता है। ठीक है, उच्च का क्या होता है? ऊंचा, अग्नि का आग। अगला प्रश्न है, मयूर शब्द का तद्भव रूप क्या है? मोर, मुक्ता, मोर या मात? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मयूर शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तद्भव पूछ रहा है। ठीक है, मोर, मुक्ता, मोर या मात? तो उत्तर हो जाएगा मोर। अगला प्रश्न है, दधि का तद्भव रूप शब्द क्या है? तद्भव शब्द क्या है? दधि का पूछ रहा है। ठीक है, दूध, दही, दाढ़ी या दलिया? उत्तर दीजिए, बहुत सरल प्रश्न है। दधि का तद्भव रूप क्या होगा? तो उत्तर हो जाएगा दही। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, अग्नि परीक्षा किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या संकर शब्द? अग्नि परीक्षा किस प्रकार का शब्द है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अग्नि परीक्षा पूछ रहा है। ठीक है, तो अग्नि परीक्षा जो है संकर शब्द है। संकर शब्द क्यों है? क्योंकि अग्नि और परीक्षा दो शब्द से मिलकर बना है। अग्नि और परीक्षा। ठीक है। अगला प्रश्न है, रेलगाड़ी शब्द किस श्रेणी में आता है? तत्सम, तद्भव, संकर शब्द या देशज? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अक्सर पूछा जाता है रेलगाड़ी शब्द किस श्रेणी में आएगा? तो रेलगाड़ी जो है संकर शब्द है। ठीक है, यह अंग्रेजी और हिंदी से मिलकर बना है। ठीक है, रेल अंग्रेजी हो गया और गाड़ी हिंदी। ठीक है, रेल शब्द अंग्रेजी हो गया और गाड़ी जो है हिंदी, दोनों की मिलकर बना है, तो यहाँ पर संकर शब्द हो गया है। लोटा और पगड़ी शब्द किस श्रेणी के हैं? लोटा और पगड़ी शब्द किस श्रेणी के हैं? तत्सम है, देशज है, विदेशी है या संकर है? इसका उत्तर दीजिए। लोटा और पगड़ी कैसे शब्द हैं, किस श्रेणी के हैं? तो उत्तर हो जाएगा देशज। ठीक है, पूरी तरह से क्षेत्रीय भाषा के शब्द हैं। अस्पताल शब्द किस भाषा का है? अरबी, फारसी, अंग्रेजी या तुर्की? तो अस्पताल शब्द जो है अंग्रेजी का शब्द है। ठीक है, अंग्रेजी में हॉस्पिटल का रूप है अस्पताल। अगला प्रश्न है, चाय और चीनी शब्द किस भाषा से आए हैं? रोज चाय पिएंगे, रोज चीनी का शरबत पिएंगे। ठीक है, लेकिन ये नहीं पता है कि ये किस भाषा से हिंदी में आए हुए हैं। इसका उत्तर दीजिए। चाय और चीनी कहाँ से आए हैं? चीनी भाषा, जापानी, फ्रांसीसी या पुर्तगाली? तो चाय और चीनी जो है किस भाषा के शब्द हैं? उत्तर दीजिए, चीनी भाषा के शब्द हैं। ठीक है, चाय और चीनी किस भाषा के हैं? चीनी भाषा के हैं। ठीक है, याद रखिएगा।